ये सब मेरी ही जिद का नतीजा है। न मैं कालू जी को शहर आने को बोलती, न वे मुझे छोड़ कर जाते। यह कहानी है सुंदरवन के जंगल में रहने वाली एक मासूम सी टूनी चिड़िया की। टूनी चिड़िया अपने पति कालू के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया का पति कालू कौवा अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था और उन सब्जियों को वह शहर की मंडियों में ले जाकर बेचा करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करता था और उन्हीं पैसों से वो अपने परिवार का किसी तरह से पेट पाल रहा था। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम था रानी चिड़िया। रानी चिड़िया जंगल के एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा से बोलती है, अजी सुनते हो, मैंने आपसे कब से बोल रही हूँ कि यहाँ से चलो शहर के जंगल चलते हैं। वहाँ पता है, सुना है कि वहाँ नौकरी करने वालों को नौकरी के बदले 30-30 हजार रुपए मिलते हैं और तुम्हें यहाँ खेती करके कितने ही रुपए मिल जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम खेती करके यहाँ सपने में भी कभी 20-30 हजार कमा पाओगे? क्या तुमने अपने खेती के पैसों से आज तक अपना घर तक तो पक्का कराया नहीं? बारिश के दिनों में हमें कितनी ही दिक्कत होती है। मैंने अपनी बिटिया रानी के लिए कितने ही सपने देखे हैं जो गांव के जंगल में रहकर कभी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए मेरी बात मानो। अरे टूनी, आज तुम कैसी बैकी बात कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने बाप दादा की जमीन छोड़कर दूसरे के यहाँ काम करने जाऊँ? ना बाबा ना, मुझसे ये सब ना हो पाएगा। अजी आप समझते क्यों नहीं हो? मैं आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ और हमें अपनी बिटिया का भविष्य भी तो बनाना है ना। टूनी चिड़िया शहर के जंगल जाने की जिद लेकर बैठ जाती है। अजी कालू जी, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं अपनी बिटिया को लेकर मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सोच लो आप। टूनी चिड़िया की ऐसी बात सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। ठीक है टूनी, तुम मुझे 2-4 दिन की और मोहलत दे दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। जल्द ही 2 दिन गुजर जाते हैं। क्यों कालू जी, आपने शहर के जंगल जाने के बारे में कुछ सोचा या नहीं? हाँ टूनी, हम कल सुबह ही शहर के जंगल के लिए निकल पड़ेंगे। तुम जरूरी सामान बांध लो। और अगले ही दिन कालू अपनी बेटी और पत्नी के साथ शहर के जंगल के लिए निकल पड़ता है और शहर के जंगल पहुंचकर एक राशन की दुकान में काम करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर के जंगल पहुंचकर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी रानी बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन राशन की दुकान में आग लग जाती है और उसी आग की चपेट में कालू कौवा भी आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये सब मेरी जिद का ही नतीजा है। न मैं कालू जी को शहर आने को बोलती, न वे मुझे छोड़ कर जाते। रानी बिटिया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम कल ही अपने गांव लौट जाएंगे। मेरी मती मारी गई थी। अमीर बनने के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। रोते रोते बेचारी टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तब वो अपनी बेटी और जरूरत की सामान लेकर गांव के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। बेटी, चल हम लोग मिलकर अपने खेत की सफाई करते हैं, फिर उसमें मटर की खेती करेंगे। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर बहुत अच्छे से अपने खेत की सफाई करती हैं। फिर टूनी चिड़िया पूरे खेत में मटर के बीज बिखेर देती है और बहुत अच्छी तरह से उसकी देख रेख करती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और अब टूनी चिड़िया के खेत में मटर की फसल लहराने लगती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी, तभी वहाँ से शेर तोता राम गुजरता है और टूनी चिड़िया की खेत में लगी फसल को देखकर बहुत खुश होता है और उसके पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे खेत में तो बहुत अच्छी मटर की पैदावार हुई है। एक काम कर, अपनी सारी मटर की फसल मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छी खासी कीमत दूंगा। अब तो तेरा पति कालू कौवा रहा नहीं, तो कहाँ कहाँ भटक के इन मटर की फसल को बेचेगी। तू मुझे ही बेच दे। ठीक है सेठ जी, अगर आप इन मटर की मुझे अच्छी कीमत देंगे तो मैं सारी फसल आपको ही बेचूंगी।
हाँ टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल सुबह सारी मटर को बोरियों में भरकर मेरे घर पहुँचा देना। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने मटर की सारी फसल को बोरियों में भरती है और सेठ तोता राम के यहाँ पहुँच जाती है। ये लो टूनी तुम्हारी मटर की कीमत। इस तरह टूनी चिड़िया अपने खेत में मटरों की फसल उगाती और उसे सेठ तोता राम के यहाँ बेच आती और इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती।